हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कहीं पर भी उतनी बर्फबारी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। अब जब स्नो कवर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है बर्फ के धीरे धीरे पिघलने से, वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो रबी की फसल है उसकी उत्पादक या उत्पादन क्षमता भी घट जाएगी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हिमालयी क्षेत्र या पहाड़ी या बर्फीले क्षेत्र जहां पर आमतौर पर बर्फ पड़ती ही पड़ती है, वहां पर बर्फ नहीं पड़ी है। आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि मनाली का आधा इलाका बिना बर्फ से ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे 2020 में कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा था, 2026 में ये जम्मू की आपको जो है फोटोज दिखाई दे रही हैं जहां पर कोई भी बर्फ नहीं पड़ी है। ये डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा है और इसके पीछे कारण क्या है ये समझेंगे। अब देखो लिखा है, क्या ये वही सर्दी है जो पहले पड़ती थी? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के पहाड़ इस साल असाधारण रूप से नंगे, मतलब बर्फ नहीं है, अनकवर्ड है वो। जनवरी के मध्य तक जहां पर इतनी सारी बर्फ होती थी कि आवागमन बाधित हो जाता था, वो सारे खुले मैदानों की तरह पड़े हुए हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है ये समझने वाले हैं। चर्चा में क्यों है ये समझ लिया है। 2024-25 की जो इस बार की ठंड है काफी सूखी हुई है, नमी की कमी है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। हिमालयी क्षेत्रों में जो बारिश होती है वही बाद में स्नोफॉल का रूप लेती है, जो कि वहां पर बहुत कम रहा है। अगर आईएमडी के आंकड़े से समझने का प्रयास करें तो उत्तराखंड में दिसंबर जनवरी में शून्य वर्षा हुई है। हिमाचल प्रदेश में 1901 के बाद ये छठवीं बार है जब जनवरी और दिसंबर में यहाँ पर वर्षा ही नहीं हुई है, स्नोफॉल हुआ ही नहीं है, सबसे कम या बहुत कम बर्फबारी हुई है। इसका कारण क्या है? हिमालयी चोटियां जो है यहाँ पर देखो, स्नो कवर कम होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा, जंगल वो पूरा इलाका, पूरे सारे खेत सब सूखे पड़े रहेंगे। जंगलों में लगने वाली जो आग की घटनाएं हैं, आप समझिए आने वाली गर्मियों में बहुत बढ़ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर स्नो कवर नहीं है, नमी नहीं है, सारी चीजें सूखी सूखी हैं। आप समझते हैं पृष्ठभूमि क्या है। तो अगर आप समझेंगे कि हिमालयी क्षेत्र में या भारत में बारिश का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है पश्चिमी विक्षोभ। और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ डिस्टर्ब हो गया है और उत्तर और हायर जो हमारे अक्षांश होते हैं उसकी तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में तो चलो थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बेचारे सूखे रह गए। तो देखो लिखा है ये विक्षोभ क्या करते हैं, भूमध्य सागर से उठने वाले या भूमध्य सागर जो क्षेत्र है वहां से उत्पन्न होते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से एक हवाएं उठती हैं, वो आकर के आपस में हिमालय पर्वत के आसपास टकराती हैं, जिससे कि वहां पर बारिश और हिमपात होता है। लेकिन हुआ ये कि विक्षोभ चला गया ऊपर और यहाँ से जो हवाएं आई मिल ही नहीं पाई। जो थोड़ी बहुत यहाँ पर मिलान हुआ तो थोड़ी बहुत बर्फ हो गई, बाकी टक्कर ही नहीं हुई तो बर्फ नहीं गिरी है। अब ये होगा क्या? यह वर्षा रबी की फसलों, भूजल पुनर्भरण और हिमनदों के पोषण के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि इनको मिल नहीं पाया है। अब बात करते हैं आंकड़ों में गिरावट आखिरकार क्यों है। तो 96% की कमी आई है वर्षा में। यहाँ पर बोला जा रहा है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो भारत को वर्षा टोटल प्राप्त होगी 25%, लेकिन जो हिमालयी क्षेत्रों को प्राप्त होने वाली मात्र और मात्र 8%, तो 96% की कमी आई है। 2024-25 की सर्दियों के मौसम में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा की भारी कमी है, मात्र 8% बारिश यहाँ पर रहने वाली है। ऐतिहासिक सूखा पड़ेगा इस पर हिमाचल प्रदेश में और 1901 के बाद लगातार ये प्रक्रिया, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही है। जब हम कंपेयर करते हैं कि 2000 सालों में 1000 सालों में सबसे ज्यादा गर्मी, पता चलता है यही साल है। और हर बार जब हम नए साल में शिफ्ट करते हैं तो वो एक अपने आप में उदाहरण प्रस्तुत करता है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। जनवरी के पहले पखवाड़े में देश भर में अपेक्षित वर्षा 25% है, लेकिन उत्तर भारत में मात्र 8%। 2024-25 का हमने समझ लिया है कि 96% वर्षा की कमी है।
पिछले 10 वर्षों में लगातार ये घटता ही जा रहा है। अब बात करते हैं बर्फ ना पड़ने के प्रमुख कारण क्या है। अब हमें पता है कि बर्फ कब पड़ती है, बारिश होती है, नॉर्मली वो बर्फ नहीं होती है, बारिश होती है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी इलाका काफ़ी ठंडा होता है, निचले यहाँ पर जो भी निचला स्तर होता है वहाँ पे तापमान इतना न्यून होता है कि बर्फ जो पानी होता है पहुँचते पहुँचते बर्फ के छोटे सूक्ष्म कणों में परिवर्तित होकर के वहाँ पर स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। अब इस साल सिस्टम आखिरकार फेल क्यों हुआ है, तो संख्या ज़्यादा है। जो पश्चिमी विक्षोभ है उनकी संख्या इस बार ज़्यादा है, नॉर्मली 6 आते हैं लेकिन इस बार 8 आए हैं, लेकिन वे सूखे थे। उनमें पहली बात तो नमी नहीं थी, जब नमी नहीं थी बारिश कहाँ से होगी, वही वाला है जब दिल्ली में बोला गया था कि आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, लेकिन चेक नहीं किया कि बादल पर्याप्त मात्रा में बने हैं कि नहीं, बादलों में नमी है कि नहीं। जब नमी नहीं होगी तो आर्टिफिशियल रेन नहीं हो पाई। वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि बादल तो थे या जो है पश्चिमी विक्षोभ तो आए थे लेकिन नमी नहीं थी। नमी की कमी के कारण हवाओं में जो है यहाँ पर बहुत मतलब यहाँ पर समझिए ये लिखा हुआ है कि जो उथला दबाव क्षेत्र था, जो दबाव क्षेत्र था वो नीचे ना आकर के काफी ऊपर था, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई। साथ में तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि पश्चिमी विक्षोभ का लगातार रास्ता बदलता जा रहा है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले कुछ इस प्रकार का रास्ता था और रास्ता बदल करके ये उत्तर की ओर चला जा रहा है। तो उत्तरी हिमालयी क्षेत्र जो हमारे कुछ बहुत तो यहाँ पर बर्फबारी हो गई क्योंकि इनके पास से गुजरा, लेकिन बेचारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इससे पीछे रह गए क्योंकि यहाँ तक चीजें पहुंची ही नहीं। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हमने देख लिया है, नमी की मात्रा कम थी, वर्षा यहाँ पे कम हुई है, पश्चिमी विक्षोभ हमने समझ लिया है, इसी को हम शीतकालीन वर्षा का इंजन मानते हैं। बाकी जो हमारी वर्षा होती है वो हमें पता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होती है, लेकिन जो हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होती है उसके लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। हमें पता है आमतौर पर ये हमारे भूमध्य सागर से नमी लेकर के आती हैं, हिमालय के ऊपर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की हवाओं से मिलती हैं और वहाँ पर उनके मिलान के बाद बढ़िया सी बारिश होती है जो कि स्नोफॉल कराती है। अब बात करते हैं उत्तर की ओर जो खिसकाव हो रहा है, उत्तर की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। पहले कश्मीर हिमाचल हिमालय से टकराता था, अब यहाँ पर जो है बारिश हिमालय में हो नहीं रही है। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं तो पूर्व में स्थित होने के कारण नमी यहाँ पर आ ही नहीं रही है, वायु संचार की भी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारतीय उपमहाद्वीप के पास अगर आप देखेंगे तो वायुमंडलीय परिसंचरण लगातार कमजोर हो रहा है, विक्षोभ का ठहराव भी बहुत कम है, वर्षा की संभावना भी घटती जा रही है। विक्षोभ अगर रुके तब तो वर्षा हो, वो आता है और बहुत जल्दी पास कर जाता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। अब तापमान में असंतुलन समझिए, तो हमें पता है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए जो बर्फ है उसका धीरे धीरे पिघलना जरूरी है। कोई चीज धीरे धीरे तब पिघलेगी जो तापमान बहुत कम होगा। अगर तापमान बहुत अधिक है, आप वहां पे बर्फ का टुकड़ा रखेंगे वो विद इन सेकेंड्स पिघल जाएगा, लेकिन तापमान बहुत कम है, आप बर्फ का टुकड़ा रखिए वो बहुत धीरे धीरे पिघलेगा। तो अब हिमालयी क्षेत्र में हो ये रहा है कि बर्फ तो पड़ती है लेकिन तापमान अधिक होने के कारण वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, तो स्नो कवर इसकी वजह से ज्यादा लंबा टिकता ही नहीं है। जब टिकेगा नहीं तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये है। अब देखो नॉर्मल यहाँ पर ये है कि स्नो कवर अच्छा खासा है, खूब बढ़िया यहाँ पे स्नोफॉल हुई, तो धीरे धीरे जो भूजल रिचार्ज हो रहा है आराम से होता रहेगा और इस इलाके में कृषि भूजल समस्या सारी खत्म हो जाएंगी, जंगलों में भी पर्याप्त नमी बनी रहेगी। लेकिन सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं 2026 का हुआ ये कि यहाँ पर स्नो कवर ही नहीं है, जिसकी वजह से जल्दी से बर्फ पिघल करके पानी में कन्वर्ट हुआ और निकल गया, बर्फ ही नहीं है, तो ये जो भूजल रिचार्ज हो रहा था ये भी समस्या बन रहा है। अब कृषि और जल सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, जाहिर सी बात है, रबी की फसलों की पैदावार घटेगी, सिंचाई हेतु जल की कमी हो जाएगी, भूजल पुनर्भरण में बाधा आएगी, ग्लेशियर्स पोषण में कमी, साथ में नदियों के जल प्रवाह में भी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये समझ लिया हमने सारा। अब समझते हैं वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं। जब जंगलों में बर्फ नहीं है, जो हिमालयी प्रदेश या हिमालयी क्षेत्र के जंगल हैं वो सूखे पड़े हैं अभी, जबकि उनको बर्फ से ढका होना चाहिए, तो जब जो है गर्मी आएगी तो ये बन जाएंगे एक तरीके से बम बन जाएंगे,
जो कि गर्मी आते ही यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आग की घटनाएं देखने को मिलेंगी और अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया है कि 1 नवंबर से उत्तराखंड में 1600 प्लस, हिमाचल में 600 प्लस और जम्मू कश्मीर में 300 प्लस ऐसी जगह यहाँ पर मार्क की गई है जहाँ पर आने वाले समय में या प्रेजेंट टाइम में आग लगने या भीषण जंगल की आग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मिट्टी में नमी है, जंगलों में भीषण आग लगेगी, ये सारे जो है लगातार बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हिमनदों पर भी खतरा है। देखो, हिमनद पिघले तो समस्या, ना पिघले तो समस्या। अब यहाँ पर पिघल गए, अभी जब नहीं पिघलना था, या कह सकते हैं जो बर्फ पड़ी और पिघल गई, अब बर्फ नहीं है तो भी समस्या है। और हमें पता है कि लगातार जो हमारा हिमालय का स्नो कवर है वो कम होता जा रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं, जो सी लेवल है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही गर्मी पड़ती है इनका पानी, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, नदियों में जो है जल स्तर बढ़ता है और बाढ़ की समस्याएं जो है लगातार यहाँ पर बढ़ती जाती हैं। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अनुसार ग्लेशियर समय से पहले पिघल सकते हैं। बाढ़ का खतरा, नई हिमनद झीलें बन जाएंगी जिसके वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यहाँ पर आएगी। तो जो बाढ़ आएगी वो बारिश की वजह से नहीं आएगी, आने वाले समय में वो बाढ़ आएगी ग्लेशियर्स की पिघलने की वजह से। संतुलन रेखा जो है वो लगातार जो है खिसकती जा रही है। वैज्ञानिक चेतावनी क्या है? बर्फ का संचयन कम होगा, पिघल ज्यादा रही है, हिमनद पहले ही पिघलने लगेंगे। तो मतलब समझिए, स्नो बढ़ नहीं रहा है, लगातार घटता जा रहा है, जिससे झीलों का निर्माण होगा, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यहाँ पर आएगी। ये सारी जो है लगातार समस्या बढ़ते ही जाएंगी। विशेषज्ञों की राय यहाँ पर यह है कि सर्दियाँ लगातार सूखी और सूखी होती जाएंगी क्योंकि नमी कम हो रही है। बर्फबारी जो कम हो रही है या नमी पहले ही हो जाती है, नमी संरक्षण के लिए जो जरूरी है वो चीज़ें हो नहीं पा रही है। हिमनद संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जल और आपदा जोखिम भी यहाँ पर बढ़ेंगे। भविष्य तो हमें दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को अपना भविष्य भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। शीत ऋतु में वर्षा में अनिश्चितता। अब देखो, जनवरी आ चुका है और हमें पता है ना, सितंबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बीच एटलीस्ट एक बार या दो बार थोड़ी बहुत बारिश होती थी। एक बार बारिश देखी आपने? एक भी नहीं हुई है अभी तक। जल संकट और आपदा जोखिम, ग्लेशियर आधारित नदियों पर दबाव, ये सारा जो है बढ़ता ही जाएगा। चिंताएं, जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वनाग्नि, ग्लोफ घटनाएं और पर्वतीय आजीविका पर असर पड़ेगा। महत्व यहाँ पर यह है कि जलवायु परिवर्तन के हमें स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं इसकी। हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र जो बहुत नाजुक है वो खराब हो रहा है। दीर्घकालीन हमें नीति हस्तक्षेप की आवश्यकता है कि समस्या से हम कैसे निपटें। ये जो है हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि क्या कारण थे, किसकी वजह से ये सारा हुआ है। अब एक प्रश्न यहाँ पर है, हिमालयी क्षेत्रों में शीत ऋतु की वर्षा और हिमपात में कमी के लिए मुख्य रूप से कौन सा कारक उत्तरदायी है? विकल्प है मानसून की वापसी, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा एल नीनो, चौथा चक्रवात। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।